नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और CHSL 2021 प्री के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे, यानी जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। CHSL वाले भैया बहन लोग बहुत परेशान थे कि उनके लिए एक्सपेक्टेड सेट क्यों नहीं आ रहा है। CGL के लिए तो आपने करवाया। देखो एक बात बताऊं, आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सेट और आपको इस पे जितना प्यार बरसाना है बरसा लेना, क्योंकि सेकंड सेट तभी मैं लाऊंगा जब फर्स्ट सेट पे मुझे लगेगा कि हाँ फर्स्ट सेट पे आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। दूसरी चीज, आपको मैं फिर से जैसे सीजीएल के लिए मैंने एक्सपेक्टेड सेट जब करवाया था, सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन अगर मैं करवाता तो शायद आप चौंक जाते कि क्यों करवा रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट से थोड़ी क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल लिख के करवाया और डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, डिजिट भी नहीं चेंज करी उन्होंने। तो मुझे पता है कि आपको अगर दवाई देनी है ना, तो दवाई किसी को स्वाद नहीं पसंद आता, दवाई सबको कड़वी लगती है। और अगर वहीं कोई मिठाई कह दो, मिठाई में जहर डाल के दे दे तो आप खा लेते हो। तो हमेशा समझो जो चीज़ स्वादिष्ट नहीं होती ना, वो समझ लेना आपके फायदे की चीज़ है। तो मेरी बातें आपको कड़वी इस वजह से लगती हैं क्योंकि मैं ना रील बना के और वो 10-10 सेकंड की शॉर्ट वीडियो डाल के चैनल तो खड़ा नहीं करा है। तो आपके लिए अगर ये वीडियो ला रहा हूँ घंटे भर में शूट करके 25 क्वेश्चन की, तो इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना इस वीडियो पे। और दूसरी चीज, चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कर लेना। 2500 प्रश्न की पीडीएफ मैंने टाइप करी है खुद से, हिंदी में ट्रांसलेट किया है मैंने खुद से, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बार बार कहना ना पड़े, जाके ज्वाइन कर लेना। और टी शर्ट के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि टी शर्ट ये वाली हल्की है यार, इतने साल पहन ली घिस गई है, तो गर्मी में यही पहन के मजा आता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का फैन हूँ इस वजह से, या क्या कहते हैं फुटबॉल का फैन हूँ। फुटबॉल तो मैं देखता भी नहीं। ठीक है, बाकी नहाया नहीं है, अभी खाना भी नहीं खाया इस वजह से, क्योंकि 25 प्रश्न आपको करवाने थे, वो कह दिया था सुबह, तो करवा देते हैं। उसके बाद खाना खाएंगे, नहाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का रिस्पॉन्स जैसा ही रहेगा वैसे अगले सेट आएंगे। और ये मान के चलना कि ये जो सेट करवा रहा हूँ आपको इससे एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सारे एसएससी के क्वेश्चन हैं। अब किस एग्जाम के हैं किसके नहीं है ये टेंशन छोड़ दो, बस ये मानो कि इसी से क्वेश्चन आपके इसी टाइप के, इसी लेवल के और इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो वीडियो को लाइक करा, सब्सक्राइब करा। अब चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं डिविजिबिलिटी से, तो आपको ध्यान रखना है। नंबर सिस्टम स्टार बैच में चल भी रहा है। हालांकि यहाँ पे कैसे करना है, कहा गया ये वाला वैल्यू निकालनी है। इस तरह से है कि 6 अंकों की संख्या ये वाली 9 से डिविजिबल है। आपको पी की वैल्यू यहाँ से आएगी, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो फिर पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहला प्रश्न था, इसमें हिंदी में कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से पहला प्रश्न नहीं किया। बाकी सारे प्रश्न आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल होती है यानी विभाज्य होती है, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो 6 2 8 प्लस 2p, ये 9 से हमारा कटना चाहिए, तभी ये संख्या 9 से कटेगी। 8 प्लस 2p 9 से कब कटेगा? p बराबर 1 रखो, नहीं कट रहा है। p बराबर 2 रखो, नहीं कट रहा है। p बराबर 3 रखो, नहीं कट रहा है। p बराबर 4 रखो, नहीं कट रहा है। p बराबर अगर 5 रख दोगे तो ये 5 दूनी 10 8 18 9 से कट जाएगा, यानी p की वैल्यू 5 हो गई। अब p की वैल्यू 5 हो गई तो अंडर रूट में 4 गुड़े 5 का क्यूब यानी 125 गुड़े 4 500, और प्लस 14 पंचे 70 और 6 76 यानी 576 का वर्गमूल। 576 का वर्गमूल 24 होता है। तो आपका पहला प्रश्न एक लाइन में आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर? कहा था ना हिंदी में भी मिलेगा, देख लो। कहा गया 60 लड़कों की क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, 60% लड़कियां हैं। कहा गया कोई एग्जाम होता है जिसमें एवरेज स्कोर बॉयज़ का 52 है और एवरेज स्कोर गर्ल्स का 65 है, तो पूरी क्लास का आपको देखो बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज स्कोर दिया गया। बॉयज़ का कितना है? 52 और गर्ल्स का कितना है? 65। अब मिक्सचर एलिगेशन क्या कहता है कि अगर इनका ओवरऑल क्लास का एवरेज स्कोर x हो, तो जो आपका x माइनस 52 होगा, मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, और 65 माइनस x, इसका जो रेशियो होगा वो इनकी संख्या के रेशियो के बराबर होगा। आपने कहा बॉयज 40% है क्योंकि गर्ल्स 60% है, यानी बॉयज है 40%, गर्ल है 60%। रेशियो निकालोगे 20 3 60, 20 दूना 40, यानी ये अनुपात 2:3 के बराबर। 2:3 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी 3 का यहाँ गुणा होगा, यहाँ आएगा बराबर, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो इधर 3x इधर 2x, दोनों जुड़ जाएंगे 5x, बराबर कितना हो जाएगा? इधर 3 गुणे 65 195 और उसमें जुड़ेगा 104, तो ये हो जाएगा 299। यही तो हो जाएगा, 5x बराबर 299। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 5 9 45.8, 59.8। कितना हो जाएगा?
59.8। क्लियर हो गया। आपको बॉयज़ और गर्ल्स का रिजल्टेंट कुछ लेना है, रिजल्टेंट फिर मिक्सचर एलिगेशन लगाना है, जो अनुपात आएगा वो उनके नंबर्स का यानी संख्याओं का अनुपात हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। रेशियो से आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है और रेशियो इसमें नॉर्मल वाला रेशियो नहीं है, हालांकि इसको हम अभी नॉर्मल बना देंगे, क्योंकि ए और बी का जो अनुपात है वो 1.2 अनुपात 2.5 है, बी और सी का अनुपात 1 अनुपात 1.4 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या है। तो पहले आप क्या काम करो, ए और बी का जो अनुपात दिया गया है उसको 1.2 और 2.5 दोनों का पॉइंट हटा दो, क्योंकि रेशियो में किसी पर्टिकुलर संख्या से गुणा या भाग करने पे रेशियो की वैल्यू नहीं चेंज होती। तो 10 से गुणा करोगे तो 12 अनुपात 25 ए अनुपात बी मिल जाएगा। और बी अनुपात सी की अगर हम बात करें तो 1 और 1.4 है, तो पॉइंट हटाओगे तो 10 अनुपात 10 से गुणा करते हो तो 10 अनुपात 14 यानी 5 अनुपात 7 मिल जाएगा बी और सी का अनुपात। अब बी को देखो, बी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों साइड में 25 बना लो। 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। यानी जब बी 25 है तो सी 35 है, और जब बी 25 है तो ए 12 है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 12 अनुपात 25 अनुपात 35। एक लाइन का प्रश्न था, 12 अनुपात 25 अनुपात 35। समझ में आ गया। अगर ऐसे ना आता तो आपको क्या काम करना था, ए बी सी लिखना था। ए बी सी, ए और बी का अनुपात 12 अनुपात 25, बी और सी का अनुपात 5 अनुपात 7, यहाँ पे रखते 7, यहाँ पे लिखते 25, यहाँ पे लिखते 5, खड़ा खड़ा गुणा कर देते। अब गुणा करने से पहले आपको एक चीज़ दिख रही होती है कि 5 से सब कट रहे हैं। देखो 5 यहाँ कटा, 5 यहाँ कटा, 5 यहाँ कटा, खड़ा गुणा करोगे तो 12, 25 एकम 25, 5 सते 35, ये अनुपात आ जाता है। क्लियर हो गया। ये प्रश्न आपके एसएससी में ये प्रश्न भी पूछा गया है, और ये भी टाइप करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कहा कि x पावर 1/3 माइनस वाई पावर 1/3 बराबर z पावर 1/3। तो आपको x माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब और माइनस 27 XYZ निकालना था। अब देखो XYZ की वैल्यू कुछ रख दो। x बराबर अगर हम 1 मान लें और z बराबर 1 मान लें तो y बराबर 0 मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पुट करो, 1 माइनस 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो x माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, x माइनस जेड, एक्स और जेड बराबर है तो x माइनस जेड 1 माइनस 1 0, 0 का क्यूब 0। तो आपको वैल्यू पुटिंग से करना है, एक लाइन का प्रश्न बनेगा। समझ आ गया। और आप कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो जिसका क्यूब रूट निकालना आसान हो और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हालांकि उस इक्वेशन की आइडेंटिटी है, क्योंकि उसका एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकता। कहा गया 6300 रुपये है, 8085 हो जाता है 3 से ही 1/3 साल पे सिंपल इंटरेस्ट पे। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 8000 रुपये पे सेम रेट से 4.5 से ही 2/5 साल के। देखो 6300 रुपये बढ़ के होता कितना है 8085, यानी ब्याज कितना मिलता है 85 इधर और 17 इधर, यानी 6300 रुपये पे 1785 ब्याज मिलता है। यानी परसेंट में निकाल लो कितना परसेंट हो गया। तो आप कहेंगे ये कटेगा 21 से, या 7 से काट दो, 7 से कटेगा 900, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 3 7 पचे 35, 7 पचे 35, गुड़े 100 लगा दो, परसेंट में आ जाएगा 1 2 1 2, 9 से काटो कट रहा है, 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 से 3 8 24, 3 पचे 85/3% ब्याज मिला। कितने साल में, 3 से ही 1/3 साल में, यानी आपको मिलता है 85/3% ब्याज। 3 से ही 1/3 साल मतलब 10/3 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 85/10 यानी 8.5%। अब 8.5% एक साल में मिलता है, तो 4 से ही 2/5 साल में कितना मिलेगा। 4 से ही 2/5 साल बोले तो 22/5 साल, तो 22/5 से गुणा कर लो, 5 से 17 हो जाएगा 1.7, 1.7 गुणे 22 तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 3 37, यानी 37.4% मिलेगा। 8000 का 37.4% कितना हो जाएगा, 80 से गुणा कर लो, यानी 8 गुणे 374 हो जाएगा। तो 8 चौको 32 हो जाएगा, हासिल लाएगी 3, 8 7 56, 3 59 और 8 3 24 5 29, यानी 2992 रुपये ब्याज मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई 8 अंकों की संख्या, मैंने क्या कहा था, नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न आते हैं 2 प्रश्न। नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट है, उसमें डिटेल में मैंने करवा रखा है, तो नंबर सिस्टम ज़रूर चेक करें। ठीक है। कहा गया 9534x37y 24 से डिविजिबल है। आपको वैल्यू बताने 3x + y की। किसके लिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए। अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो 3 से भी होगी, 8 से भी होगी। आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी किससे चेक करोगे, 8 से। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या जो होनी चाहिए, यानी कि लास्ट कितने डिजिट, 3 डिजिट से जो बनने वाली संख्या है, वो अगर किसी भी संख्या में अगर लास्ट 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कट जा रही है तो संख्या कट जाएगी हमारी पूरी 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 37y है। अब इसको हमें 8 से काटना है। 8 से काटने के लिए 8 चौको 32, 5 52। अब देखो 5 यहाँ पे बच रहा है,
तो y बच रहा है, 8 से डिवाइड करो। अब 5 के साथ साथ क्या लगाएं कि 8 से कट जाए, आप कहते हैं 56 लिख दो, तो y बराबर 6 हो गया, y बराबर 6 हो गया। अब y बराबर 6 हो गया तो हमारी संख्या बन के आ जाएगी 9534x376। अब इसको किससे डिविजिबल बनाना है, 3 से, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स से मतलब हटा दो पहले 9 3 3 6 ये सब कट गया, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, x + 7 बच रहा है और x + 7 को हमें किससे काटना है, 3 से काटना। अब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हो, 9, तो 9 7 16 3 से कटेगा नहीं, तो 9 लिख नहीं सकते। फिर 8 रखो तो 8 7 15 बिल्कुल कट जाएगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8। अब x की मैक्सिमम वैल्यू है 8, y की वैल्यू 6 है, तो आपको 3x यानी 3 8 24 और +6 30 यही निकालने को कहा गया था। क्या निकालने को कहा गया था, 3x + y। हमने क्या किया यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x के लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू जब कहा जाएगा तो आप 9 से ट्राई करना, 1 से ना ट्राई करने लग जाना। 9 ट्राई करना, 9 नहीं होगा तो 8, 8 नहीं होगा 7, 7 नहीं होगा 6, समझ आ गया। तो आपको डिविजिबिलिटी पता चल गई 3 से, आपको डिविजिबिलिटी पता चल गई 8 से, आपको डिविजिबिलिटी पता चल गई 9 से। और ऐसे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें डिविजिबिलिटी जितने भी हो सकते हैं वो सारे करवाए हैं। तो 30 मिनट के अराउंड की वीडियो है या 20 मिनट की है, जिसमें मैंने कोशिश करी है सारी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन करवा दिए। तो आप सर्च कर लेना डिविजिबिलिटी क्वेश्चंस फॉर एसएससी बाय रोहित त्रिपाठी। कहा गया कि ये पार्टनरशिप का प्रश्न है, ठीक है। तो पार्टनरशिप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, इस वजह से कैलकुलेटिव मैंने लिया है, पार्टनरशिप में भी लिया है और आपका सिंप्लीफिकेशन में भी लिया है। अभी देखेंगे आप कि काफ़ी कैलकुलेटिव है, जो लोग रोने लग जाते हैं कि पेपर में कैलकुलेशन खूब आती है। कहा गया एक सम है जिसको डिवाइड किया जाता है ए बी सी के मध्य इस प्रकार से कि ए और सी के रेशियो 7:5 में और सी और बी के धन का अनुपात 8:3 है। कहा गया अगर डिफरेंस ए और बी का 984 है तो पूरा धन बताना है। अब देखो ए बी सी की बात की गई, ए बी और सी भाई साहब की बात की गई। कहा गया कि ए और सी का जो अनुपात है वो 7:5 है, ठीक है। और कहा गया सी और बी का जो 8:3 है, सी और बी का 8:3 है। अब आपको बताएं, देखो जो दोनों में कॉमन हो, सिंपल सी बात जानो कि जो दोनों में कॉमन है उसको देखो। सी दोनों में कॉमन है, 5 और 8 का एलसीएम ले लो 40। 40 बनाने के लिए यहाँ पे 8 से गुणा कर दो, तो 8 से गुणा करोगे 56 40 हो जाएगा। और 8 को 40 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे 15 40 हो जाएगा। अब जब सब बराबर हो गया तो 15 को यहाँ डाल दो, यानी ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 56 15 40। समझ आ गया, ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 56 15 40। तो यहाँ पे मैं हटाए दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ 56 15 40। ये समझ आ गया। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि किसका ए और बी के शेयर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 41। 41 बराबर कितना दिया गया, 984। तो आपसे योग पूछा गया यानी कुल शेयर, तो आपका 56 15 कितना हो जाएगा, 71 और 40 111। 41 बराबर इतना है तो 111। अब आप ऐसे भी देख सकते हो ना, 111 से कौन सा कट रहा है, तो 111 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, 2664। देखो 111 दूना 222, 111 चौको, तो ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो टोटल 111 है। अब देखो 41 बराबर 984, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 41 दूना 82, 41 चौको 164, तो 1 बराबर 24 हो गया। 111 बराबर 111 गुणे 24, आपका 2664 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब 111 में 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, 24 गुणे 100 2400, 24 गुणे 10 240, 24 का नाम 24, तो ऐसे कर लेते 2400 240, 2640 और 24 2664। अगला प्रश्न देखो मिक्सचर एलिगेशन का है, लेकिन मैं इसको बहुत बारीक तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से करवाऊंगा और आपको मज़ा भी आ जाएगा। कहा गया एक शॉपकीपर है जिसके पास 3 तरह की चाय पत्तियाँ, 60 80 और 120 वाली। पता नहीं कौन सी चाय पत्ती इतनी सस्ती मिलती है। कल मैं लेने गया, इतना महंगा चाय पत्ती उसने लिखा था कुछ 175 रुपये। मैंने पूछा भैया आधा किलो दे दिया, कहता नहीं सर 200 ग्राम है। मैंने कहा भैया इतनी अमीरी तो नहीं है, कम करो इसे। कहा गया 60 रुपये पर किलोग्राम, 80 रुपये पर किलोग्राम, 120 रुपये पर किलोग्राम वाला 5:8:7 के अनुपात में मिलाता है, ठीक है। कहा गया कितने में बेचे, 25% का फायदा। 60 वाला कितना, 5 किलोग्राम, तो 300 रुपये इस पे लगाए। 80 वाला कितना, 8 किलोग्राम, 640 रुपये इस पे लगाए। 120 वाला 7 यानी 840 इधर लगाए। टोटल रुपये इतने हो, इतने में कितने किलोग्राम चाय पत्ती मिली, आप देखो 5 8 13 7 20 किलोग्राम चाय पत्ती मिली। तो 1 किलोग्राम का एवरेज मूल्य कितना होता है, कुल मूल्य बटे किलोग्राम, यानी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी, औसत मूल्य इतना। अब इस पर हमें चाहिए 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट मतलब 4 का खरीदा है तो 5 का बेच दो, नॉर्मल सा प्रश्न बन जाएगा। 5 से इसको काटो, 5 चौको 20, 4 चौको 16। अब देखो जोड़ो ऊपर, तो 3 6 9 8 17 1780। इसमें डिवाइड किससे करना है, 16 से डिवाइड कर दो। 16 का नम 16, ये बचेगा 1 18, 16 का नम 16 और 1 20, 16 का नम 16, 4.25 यानी 111.25 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया, एक लाइन का प्रश्न। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको मैं बता दूं कि 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और
इंस्टॉलमेंट मिला के, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा वही डिस्ट्रीब्यूशन भी रखूँ, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया एक सम है जो 5 गुना हो जाता है 15 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे। कहा गया कि अगर 12 गुना होना है तो कितने सालों में हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो अगर हमारा धन 100 रुपये था, या ऐसे समझो x था, तो 5 गुना हो गया, यानी कि 5x हो गया। x से 5x क्यों हुआ? क्योंकि उसे 4x ब्याज मिल गया। इंटरेस्ट कितना मिला? 4x का। 4x मतलब 400%। 15 साल में 400%, यानी एक साल में 400/15, यानी रेट आ गया 400/15%। अब कहा गया 12 गुना करना है। 12 गुना करने के लिए मतलब x से 12x करना है, यानी ब्याज कितना चाहिए? 1100% का। देखो 11x का चाहिए, यानी 1100%। तो रेट अगर एक साल में 400/15, तो 1100 कितने में? 1100/400/15, 1020 1020, यानी 11 गुणे 15 165/4 साल। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, सही 1/3 साल, यानी 41 ईयर। 1/4 साल का मतलब होता है 3 मंथ, यानी 41 साल 3 महीने में आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न जब बड़ा दिखता है ना तो आपकी हालत खराब हो जाती है। कहा गया 1000 किलोमीटर की ट्रिप थी, एक आदमी 50 की स्पीड से फर्स्ट 5/8 हिस्सा, 5/8 हिस्सा कितना हो गया? यानी 50 की स्पीड से 5/8 हिस्सा, 1/8 होता है 125, 5/8 यानी 625 हिस्सा 50 किलो, ये 625 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया, ठीक है। कहा गया अगर होल जर्नी 19 घंटे में ट्रेवल करता है। आप बताओ 50 से 625 जाने में कितना टाइम लगेगा? 625/50, यानी कि 12.5 घंटे। अब बचे कितने? टोटल 19 घंटे लेने, यानी टोटल बचे 6.5 घंटे अभी उसके पास बचे। और दूरी कितनी बची हुई है? 1000 में से वो 625 चल चुका है, यानी 375 बची। और इस 375 को अगर वो 6.5 में चला जाए तो आपसे कहा गया अगर इस 375 जो बची दूरी है इसको 6.5 में चला जाए तो आपकी जर्नी 19 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 25 से यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये 25 से काटो, 25 ने 5 से काटो, ये 13 आ जाएगा। 5 से काटोगे 750, यानी 750/13, यानी 13 से डिवाइड करोगे, 13 × 4 = 52, और ये कितना बचेगा? 23, नहीं 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, और हासिल आएगी 10, 13 × 7 = 91, और 13 × 7 = 91, यानी 57.7 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। समझ आ गया? हंसना नहीं कि ये सिंप्लीफिकेशन, ये भी एसएससी ने पूछा, अब मैं क्या करूँ? एसएससी ने पूछा तो मैंने उठा लिया। आपसे कहा गया इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, मैं दूसरी चीज़, एग्जाम लेवल कहने का मतलब ये होता है कि एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मिक्स्ड ही लूँगा। ये नहीं 25 क्वेश्चन और लोगों की तरह कि 25 क्वेश्चन ये कर लो, और या तो फिर उठा लाऊं 25 क्वेश्चन रट लूं और वही लाके करवा दूं आपको कठिन कठिन के नाम पे, कि आप मेरा घबरा जाओगे, तो आप मेरा कोर्स भी लेने लग जाओगे कि सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर तो बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं। तो मैंने कोर्स बेचना है मुझे, और मुझे कुल मिला के आपका सिलेक्शन करवाना है, 50 में 50 मैथ्स में आ जाए कम समय में, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये देख लो, कहा गया a² - b² का फॉर्मूला ओपन करना है। तो a² - b² क्या होता है? a + b × a - b करोगे तो 10, और a + b करोगे तो कितना आ जाएगा? 98 और 88, यानी कि 186.4। अब गुणा करोगे तो 1864 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न। ऐसे प्रश्न भी आएंगे 2 नंबर दिलाने के लिए, बस ये गलती पॉइंट की ना कर देना इसमें। ए और बी कोई कार्य 24 और 48 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और कहा गया काम को 12 दिन में खत्म कर दिया। तो सी जो है 5/6 हिस्सा कितने दिन में कर देगा? ए कर सकता है 24 दिन में, क्लियर है। बी कर सकता है 48 डेज में, वो भी क्लियर है। कहा गया ए बी सी अगर एक साथ कार्य करे तो 12 दिन में हो जाता है। ए बी सी कार्य करें तो 12 दिन में हो जाता है। तो आपसे कहा गया सी को कार्य का 5/6 भाग करने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर। देखो 24, 48 और 12, सबसे सिंपल सबसे पुरानी मेथड, एलसीएम ले लो 48 यूनिट टोटल काम मान लो। अब सी ने करना कितना है? 5/6 हिस्सा, यानी 5/6 गुना, यानी कि 40 यूनिट उसे करना है। ये ध्यान रखना, 40 यूनिट करवाना है हमें सी से, यहाँ पे लिख लें। आपने कहा ए 24 दिन में 48, एक दिन में 2, बी 48 दिन में 48, एक दिन में 1, ए बी सी 12 दिन में 48, एक दिन में 4। आपको पता है ए बी मिलके 3, ए बी सी मिलके 4, यानी सी करता है 1 यूनिट एक दिन में, तो 40 यूनिट करने में 40 दिन लगेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया लला? बहुत सुंदर। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। कहा गया एक आदमी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ट्रेन के, कितनी देर में पार करेगी? आपको मैंने बताया है कि आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी एक प्रश्न होता है, तो ये आप ध्यान रखना कि चाहे ट्रेन से पूछ ले, बोट स्ट्रीम से या नॉर्मल। यहाँ पे एवरेज में अभी एक पूछा, एक इधर पूछ लिया। अगर 280 मीटर लंबी ट्रेन है, आपको ये भी पता है कि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे, किसी बिंदु, किसी मोटरसाइकिल सवार, किसी को
मतलब जिसकी लंबाई नहीं है उसको पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होती है, यानी 280 मीटर उसकी लंबाई है, वही दूरी चली। कहा कि ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही थी, व्यक्ति भी उसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो S1 - S2 होती है, यानी 54 - 12 यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा आपको पता है, हाँ कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से कर दो गुणा, 6 से काटोगे 6 × 3 = 18, 6 से काटोगे 7, 7 × 5 = 35, 8 × 2 = 280, 8 × 3 = 24 सेकेंड। समझ आ गया। तो आपको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये पता होना चाहिए, चूँकि स्पीड हमने डिस्टेंस हमें मीटर में पता थी तो स्पीड भी किलोमीटर पर घंटे के बजाय मीटर पर सेकंड में पता होनी चाहिए। क्लियर। बड़ा हंस रहे थे जब वो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आता है। लो देखो, क्या 3x - 10% ऑफ 150 एक्सीड्स x% ऑफ 300/50। देखो 3x - 10% ऑफ 150 कहने का मतलब a% ऑफ b कहने का मतलब a × b/100 होता है। तो ऐसे 3x - 10% ऑफ 150 कहने का मतलब 3x - 10 × 150/100, यानी कि ये 1.5 गुना बचेगा, 1.5 गुना ऑफ 3x - 10, ये बराबर है x% ऑफ 300, x% ऑफ 300 कहें या 300% ऑफ x, यानी 3 गुना। तो कहा कि इसमें से अगर 3 गुना x का घटाया जाए तो हमें उत्तर मिलता है 15। अब यहाँ से x सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया 4.5, ये कितना हो गया 3, यानी 1.5x बराबर इधर 15 माइनस का, इधर 15 प्लस का, यानी 30, यानी x बराबर हो गया 20। अब x निकल के आ गया, अब आगे कैलकुलेट कर लो। तो कहा गया 2x + 5 यानी 45% ऑफ 220, 45% ऑफ 220 कितना हो जाएगा 45 × 2.2 यानी कि 99, ये तो हो जाएगा। 45% ऑफ 2.2 कितना परसेंट ज़्यादा है x + 10% ऑफ 250 से। x की वैल्यू कितनी है ये 20, x + 10 कितना हो जाएगा 30, 30% 250 का 10% 25, 30% 75, यानी यही पूछा गया 99 75 से कितने परसेंट ज़्यादा है। कितना आसान सा प्रश्न है। 75 से कितना ज़्यादा है 24, 24 75 का कितना परसेंट है 24/75 × 100, 3 से काटो 8, 3 से काटो 25, 25 चौको 100, यानी 8 चौको 32%। क्लियर हो गया, सबको समझ आ रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटिव प्रश्न है, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया कि a का b% लिखें, यानी a% ऑफ b लिखें या b% ऑफ a, बात एक ही होती है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला व्यक्ति है, जो एक टेलीविज़न को 86,500 का लिखता है, 9% की छूट देता है। सेलिंग प्राइस कितनी है। अब देखो 86,500 का लिखता है, 9% की छूट। अब 9% छूट निकाल लो, 9% छूट कितना हो जाएगा 1% 800%, 9% कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 4 = 58, 9 × 8 = 72 और 5 × 77। इसको इसमें से घटा दो तो आपका कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 15, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 15, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 7, यानी 78,715। क्लियर है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, CHSL का एग्जाम है। ऐसा ना समझना हर सेट इसी लेवल का रखूंगा, एक आध 2 सेट ऐसा भी पेलूंगा जो बहुत कठिन हो, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कहा कि एक म्यूजियम है जिसमें एवरेज 340 विजिटर आते हैं संडे को, 160 अदर दिन आते हैं। कहा कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पूरे महीने में क्या होंगे, जून के महीने में जो संडे से स्टार्ट होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। क्लियर। 30 दिन वाले महीने में जिस दिन से हमारा महीना शुरू होता है वो दिन 5 बार आता है। किस दिन से शुरू हो रहा है, संडे से। देखो संडे कितने बार आएगा 5 बार। आपको पता है संडे को 340 आते हैं, यानी 5 दिन संडे था तो 5 × 340 संडेज को आ गए, और बाकी बचे कितने 25 दिन, तो उस दिन कितने लोग आए 160। तो एवरेज पूछा गया, एवरेज मतलब होता है टोटल बटे दिनों की संख्या 30, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 5 × 34 170, और ये 400 यानी 570 बटे में 3 यानी 190 उत्तर हो गया, 190 उत्तर हो गया। समझ आ गया। तो आपको बस ये समझना है कि अगर कोई महीना 30 से स्टार्ट है तो जिस दिन से स्टार्ट, मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे है। अब मान लो 30 का महीना है तो संडे 5 बार आएगा, ये भी 5 बार आएगा, और ये 4 बार आएंगे। ठीक है। अगर मान लो 31 का महीना है तो ये भी 5 बार आएगा, ये 4 बार आएंगे। अगर 28 का महीना है तो सारे 4 बार आएंगे। ये सबको पता होगा, कैलेंडर अगर पढ़ा होगा तो। आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन में 25 साल में करवाऊँ, 25 ईयर्स में करवाऊँ, टीचर यहाँ डिजिटल बोर्ड बना के बढ़िया डिजाइन बना के बीच में मोटिवेशन के नाम पे चूतिया काट के, तो वो मुझसे नहीं होगा। ठीक है।
आप पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, उसके बाद डिजिटल बोर्ड गिफ्ट कर देना, मैं उस पर पढ़ाया करूँगा। कहा गया विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7.5 मीटर शॉर्टर देन इट्स लेंथ, 1/3 ऑफ द विड्थ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। कहा गया कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7.5 मीटर कम है। इस पे नहीं, इस पे ध्यान दो। चौड़ाई का 1/3 आयत की लंबाई के 1/4 के बराबर। ये चौड़ाई का 1/3 आयत की लंबाई के 1/4 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 4:3। यानी लंबाई 4 है तो चौड़ाई 1 है, अंतर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर दिया गया 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 22.5। लंबाई चौड़ाई आपका दोनों आ गया, दोनों का एवरेज पूछा गया, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 30 + 22.5 बटे 2, यानी 52.5 में 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 26.25। नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछी गई थी तो आपका उत्तर 26 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, डीआई मैंने नहीं लिया है, आपके प्रश्न में डीआई भी आता है, तो डीआई के बजाय मैंने और सारे क्वेश्चन डीआई भी करवा दूंगा, किसी सेट में 10-15 डीआई ले लूंगा। देखो, कहा एक शॉपकीपर जो है 319 रुपये 20 पैसे में कोई वस्तु बेचता है 5% का डिस्काउंट देने के बाद। अगर डिस्काउंट ना देता तो उसे 12% का फायदा होता। कॉस्ट प्राइस बताना। कहने का मतलब देखो, 5% का डिस्काउंट देने का मतलब 95% में बेचा, मार्केट प्राइस के 95% में बेचा। 95% कितना है, 319.20। आपसे कहा गया कि अगर वो डिस्काउंट ना देता यानी 100% में बेचता, 100% कितना हो जाएगा 319.20 बटे 95, 1 हो जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे तो ये इतना। यानी आप यहाँ से 100 से गुणा करने के बजाय ये दशमलव ही हटा दो, ठीक है, ये हो जाएगा 100%। अब कहा कि अगर हम इतने में बेचें तो सीपी पे हमें कितने का फायदा होगा, देखो 12% का, यानी सीपी का ये कितना है 112/100 यानी कि 28/25 है। बस सीपी निकालने को कहा गया था। तो 19 से काटो 95, 19 से काटोगे 19 × 19, 12 129, 129, 19 छक्के 114, 152, 19 अट्ठे 152, ये 0 हो गया, ठीक है। 28 छक्के 168 यानी ये 60 हो गया। 5 से कटा 5, 5 से 60 में गुणा 300 यानी सीपी हो गया 300। क्लियर हो गया। तो मक्खन की तरह कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रश्न भी आता है 1.7% ऑफ 800 मल्टीप्लाइड बाई 2.5% ऑफ ए बराबर इतना, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट। 1.7% ऑफ 800, 800 का 1% 8 होता है, तो 1.7% कितना हो जाएगा 8 × 1.7 यानी कि 8 × 7 = 56 और 8 × 9 अच्छा 136 यानी 13.6 गुणे में 2.5% ऑफ ए यानी a/40 बराबर दिया गया 382.5। ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 34 आ गया। 17 से काटो, 17 × 2 = 34, 17 × 2 = 34, 4 × 42, 17 × 2 = 34, 8 × 85 2250, 2 से कटेगा 1125, तो ए बराबर कितना हो गया 1125। क्लियर। एक आदमी है पेन ड्राइव को 1674 में बेचता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चन होते हैं इसके 3 प्रश्न 2 प्रश्न ये आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे चूंकि डीआई नहीं लिया इस वजह से कुछ प्रश्न ज़्यादा ले लिया। क्योंकि एक आदमी पेन ड्राइव को 1674 की बेचता है तो 7% का नुकसान होता है, 11% का फायदा ले, 7% नुकसान का मतलब 93 का बेचा, 11% फायदा यानी 111 का बेचना, यानी 93 दिया गया 1674 तो 111 पूछा गया, तो 111 हो जाएगा 1674 बटे 93 गुणे 111। इसी को सॉल्व कर लेना। 93 से काट पीट दो, कटेगा जरूर, 93 कम 93, ये बचेगा 744। ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, यानी 18 × 1 = 18, 18 × 9 = 18, 1 19, 18 × 9 = 18, 19 आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया एक कपबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, अलमारी, अलमारी को 25% फायदे पे बेचा गया। अगर 360 कम में बेचा जाता तो 5% का प्रॉफिट होता केवल। तो आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस बताओ, पहले कितने फायदे में बेचा जा रहा था 25%। कहा गया अगर हम 360 कम लें तो जो फायदा है यानी 360 रुपये कम लें तो फायदा 5% का बचेगा, यानी आप 25% माइनस 360 बराबर 5%। ये सब किस पे कैलकुलेट किया जा रहा है, सीपी पे। तो हम कह सकते हैं 25 - 5 यानी 20% ऑफ सीपी बराबर 360, 1% 18, यानी सीपी कितना हो जाएगा 1800। अब सीपी 1800 हो गया। अब 40% का लाभ भी लेना है। 1800 का 1% 180, 40% कितना हो जाएगा, सॉरी 1800 का
1% हो जाएगा 18, 40% हो जाएगा 720। तो 1800 पे 720 लेने के लिए 2520 में बेचना पड़ेगा। समझ आए? देखो 20% कितना है, 20% 360 है, इसे देख लेते। 20% कितना है 360, हमें निकालना कितना है 40% फायदा यानी 140। 7 गुना इधर तो 7 गुना इधर भी हो जाएगा 2520। तरीका कोई भी हो, क्या होना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। कहा गया एक्स की जो इनकम है वो 15% कम है वाई की इनकम से, और वाई की इनकम जेड की इनकम से 60% कम है। अच्छा सॉरी, कहा गया एक्स की इनकम जो है वो 15% कम है वाई की इनकम से, यानी वाई की इनकम अगर 100 है तो एक्स की इनकम 15% कम यानी 50 है। जेड की इनकम जो है वो एक्स और वाई की कंबाइंड इनकम से 60% कम, 60% कम यानी कि इनकी कंबाइंड इनकम की 40%। इनकी कंबाइंड इनकम 185, उसका 40% 74 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया एक्स की सॉरी जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। जेड की आय कितनी है 74, एक्स से कितना कम है 11। 85 11 85 का कितना परसेंट है 11/85 गुणे 100। 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा 17, 17 ये कितना हो जाएगा 220 में 17 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 17 के 17, 13% के करीब आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 12.9%, उससे कम आएगा थोड़ा सा। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न है, पटक के मारो इसको। कहा गया ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, 6 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, यानी ए के 4 दिन का काम बचा हुआ है। ए 10 दिन में कर सकता है, एक दिन में 1/10 हिस्सा, तो 6 दिन में 6/10 यानी कि 3/5 हिस्सा कर दिया। अब बचा कितना है 2/5 हिस्सा। 2/5 हिस्सा बी करता है 8 दिन में, 2/5 8 दिन में, 1/5 4 दिन में, यानी बी 1/5 4 दिन में, यानी पूरा कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 दिन में। तो पूछा क्या गया था, बी काम का 65% कितने दिन में करेगा, पूरा काम 20 दिन में, 65% टाइम लगेगा, 20 गुणे 65/100, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 से 13, कितने दिन 13 दिन। क्लियर हो गया, उत्तर आ गया सबका, बहुत सुंदर। हमेशा क्या मैं बोलता हूँ, घबराना नहीं है, प्रश्न कैसा भी हो घबराना नहीं है। कहा गया एक धन है 8192 3.5 साल में, 9472 6 साल में हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और सम दोनों निकालना है। देखो 8192 3.5 साल में, 6 साल में 9472, यानी कि 3.5 से 6 साल यानी 2.5 साल में ब्याज कितना मिला उसे, 9472 में से ये घटा लो तो 2 में से 2 जाएगा 0, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। 2.5 साल में 1280 रुपये ब्याज मिला। क्लियर है, यानी हम कह सकते हैं 5/2 साल में 1280 ब्याज मिला। क्लियर है, यानी 1 साल में कितना मिला, 1/2 साल में 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 1/2 साल में 256 मिला। 1/2 साल में अगर 256 मिला तो 7/2 साल में कितना मिला होगा, 7 गुणे 256 यानी 7 छक्के 42, 7 बचे 35 4 39, 7 दूनी 14 3 17, यानी 1792 का ब्याज मिला होगा 7/2 साल। और 7/2 साल में 1792 ब्याज मिलने के बाद वो राशि हो गई 8192, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर 8192, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 8192 माइनस 1792 यानी कि 6400, प्रिंसिपल हो गया 6400। और 6400 पे 1 साल का ब्याज, यहाँ पे देखो आधे साल का ब्याज 256, पूरे साल का ब्याज 502 रुपये, देखो 512 रुपये, तो प्रिंसिपल तो 6400 आ गया, यानी ये दोनों ऑप्शन गायब। और 1 साल का ब्याज अगर 512 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 512/6400 गुणे 100, तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 64 8 512 होता है, यानी 8% रेट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो गया। कुछ था इस प्रश्न में, नहीं था। रिंग वाला क्वेश्चन आ गया। कहा गया एरिया क्या होगी उस सर्कुलर पाथ का जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ 1.4 मीटर है, सर्कुलर गार्डन जिसका डायमीटर 126 मीटर है उसके चारों तरफ। देखो डायमीटर 126 यानी रेडियस 63, ये आपका गार्डन था 63 मीटर रेडियस वाला। इसके चारों तरफ एक रास्ता है जिसकी यूनिफॉर्म मोटाई 1.4 मीटर है, यानी ये वाली मोटाई 1.4 मीटर है। ठीक है, यानी इसकी स्मॉल रेडियस तो 63 है और कैपिटल रेडियस 64.4 है। क्लियर हो गया। अब आपसे कहा गया पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या हम कहें पाई इंटू कैपिटल आर प्लस आर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, पाई की वैल्यू हालांकि देते भी हैं, आर प्लस आर करोगे तो कितना आ जाएगा 63 प्लस 64 127.4 गुणे आर माइनस आर 1.4, ये कटा 1.2 हो गया। 0.2 का पहले इसमें गुणा कर लो, तो 0.2 का गुणा होगा 2 चौको 8, ये 254 कितना हो जाएगा, हाँ
25.48 हो जाएगा। और 25.48 गुणे 22, 22 गुणे 25 होता है 550, तो 550 से ज़्यादा होगा। और 22 का आधा 11 यानी 561 से ज़्यादा होगा, 561 से थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो सॉरी मैंने कहा 22 का 25, 25 गुना 550, 22 का आधा 11, लेकिन ये आधा नहीं थोड़ा कम है यानी कि 10 के करीब, तो 560 के अराउंड आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 560.5। 561 से तो कम होगा। क्लियर हो गया। अब बताओ भैया, इससे आसानी से आपको 25 प्रश्न इतने कम टाइम में इतने अच्छे से समझाते हुए कहाँ मिलेंगे बताओ। 25 मिनट लगा होगा, मैक्सिमम 30 मिनट मान लो। और सारे क्वेश्चन डीआई वाले प्रश्न, जो मतलब एक ही टाइप के प्रश्न रहते हैं, डीआई वाला होता तो और कम समय में मैं करवा देता। और पहला सेट था, इस वजह से मैं इतना डिटेल में गया हूँ, वरना आपको पता ही स्पीड में कितना करवाता हूँ। तो आपको क्या काम करना है, वीडियो को जितना हो पाए शेयर कर देना, जितना हो पाए 50-60 फ़ोन से लेके लाइक कर देना। और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फ़ायदा मिलेगा नहीं। और देख के केवल अगर अपना फ़ायदा सोचोगे और भैया का फ़ायदा नहीं सोचोगे कि रोहित का भी फ़ायदा हो जाए, तो गलत है ना। ठीक है, तो सोच लेना लला, अगली वीडियो अगला सेट तभी आएगा जब मुझे इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला। क्योंकि यार कुछ अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे भी दिखना चाहिए थोड़ा फ़ायदा, है ना। चलो।